तेज दिमाग, तेज दिमाग, तेज दिमाग, आखिर ये तेज दिमाग है क्या? आज हम देखते हैं कि हर चैनल पर, हर यूट्यूब पर और आज कई सारी मीडिया इस टॉपिक पर, इस सिलेबस के बारे में, इसके कंटेंट और इस संस्थान के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आखिर ये तेज दिमाग है क्या? क्या कारण है कि देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच डॉक्टर बिंद्रा इसका प्रचार कर रहे हैं, इसके ऊपर केस स्टडी बना रहे हैं और इसके ऊपर अपनी बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं? और क्या कारण है कि देश के टॉप रिकॉर्ड होल्डर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करी, प्रेरणा शर्मा, जिन्होंने अपने कंटेंट्स, अपने डेटा इस संस्थान के साथ जोड़े हैं, जो खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जो कि एक मेमोरी गर्ल के नाम से जानी जाती है। क्या कारण है कि कपिल कुमार जो एनएलपी, मिड ब्रेन और डीएमआईटी में इतने स्पेशलिस्ट है, इंडिया में अपना एक नाम बन चुका है। कुछ और लोग जो अपने रोबोटिक्स, स्टेम एजुकेशन के अंदर महारत हासिल कर चुके हैं, गौरव सर है, सुरन सर है और टीम में कितने ही लोग एक्सपर्ट जो अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट है वो जुड़े हैं। और आप मेरे को तो जानते ही हैं। और इस प्रकार हमारी एक टीम तैयार हुई और दुनिया के और इंडिया के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, टॉप एजुकेशनिस्ट हैं, एक्सपर्ट है, इस संस्थान के साथ जुड़े। आखिर ये तेज दिमाग है क्या? सोसाइटी को, एक स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है, एक बच्चे को क्या बेनिफिट है? नहीं सर, अभी का सर वैदिक मैथ तो इस कोर्स का, तेज दिमाग के कोर्स का एक पार्ट है, ओनली 5 to 10% पार्ट है, ये पूरा कोर्स नहीं है। क्योंकि याद रखना, हर कोर्स का एक एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज होता है। आज एक बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने के लिए अकेला मैथ नहीं चाहिए। चलो मैं मानता हूं कि मैथ अभिकस और वैदिक मैथ से अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन नहीं, ब्रेन को डेवलप करना है, उसके इनोवेशन को निकालना है, क्रिएटिविटी को निकालना है, तो उसके ओवरऑल ब्रेन पे काम होना चाहिए, उसके माइंड ग्रो पे काम होना चाहिए, उसका मेमोरी पावर बढ़ना चाहिए, वो सारे डेटा को कैसे याद करे, उसका नेचर क्या है, उसका इनबॉर्न टैलेंट क्या है, वो किस फील्ड में अपना स्पेशलिस्ट हो सकता है, क्या वो कर सकता है, उसके अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी को कैसे निकाले। हर बच्चा एक इंजीनियर होता है, हर बच्चा एक साइंटिस्ट होता है। आपने देखा होगा बच्चे घर में अपने टीवी के रिमोट खोल देते हैं, मोबाइल खोल देते हैं, अपने वॉच को खोल देते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या है, और हम बच्चों को फटकार देते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी को डाउन कर देते हैं, किलर कर देते हैं, जबकि हमको उसको क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, उसको मोटिवेट करना है इनोवेशन के लिए, जानकारी के लिए। तो तेज दिमाग ने इन चीज को पहचाना। उसने पहचाना कैसे जापान और अमेरिका की जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, उसको इंडिया में कैसे लाया जाए, एक 7 साल के बच्चे को भी कैसे एक रोबोटिक्स सिखाया जाए, कैसा उसका माइंड डेवलप किया जाए कि सर्किट कैसे काम करता है, एक टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एक हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज की इंडिया में डिमांड है। वैसे तो सारे कोर्सेज इंडिया में कुछ संस्थानें अलग अलग चला भी रही थी, लेकिन सभी कोर्सेज को अलग अलग संस्थान में जाकर बच्चे के लिए करना कन्वीनियंस नहीं था। और खास तौर पे छोटे कस्बों के अंदर जहां अभिकस तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन स्टेम एजुकेशन, मेमोरी साइंस, स्टूडेंट एनएलपी और रोबोटिक्स और साइंटिफिक चीजें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरोराइजर, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि जापान के अंदर बहुत तेजी से यूज में आ रही है, लेकिन इंडिया में यूज नहीं ली जा रही। क्योंकि जो कंपनियां चला भी रही हैं, ला भी रही हैं, उनका बिजनेस मॉडल, उनकी फ्रेंचाइजी फीस, उनका इतना बड़ा कंसेप्ट है कि एक टाउन में, एक छोटे एरिया में नहीं तो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। तो आखिर डॉक्टर बिंद्रा जी ने इस टीम को, इस बिजनेस को अपनी तरफ से मैनेज किया और उसने कहा इस बिजनेस को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। देखो, किसी भी बिजनेस की सफलता 2 चीजों पे डिपेंड करती है, और खास तौर पे एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए। क्या है, बच्चा 3 से 4 लेवल करने के बाद बोर होने लगता है, छोड़ देता है। बच्चों को लगता है कि मैथ के अलावा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो नहीं, अब वो जमाना गया। आपको केवल बच्चे के ब्रेन के एक पार्ट पे काम नहीं करना, ओवरऑल ब्रेन पे पार्ट करना है। बच्चे को हर 3 महीने में, 2 महीने में कुछ ऐसा नया टॉपिक मिलना चाहिए जिससे बच्चा हमेशा जुड़ा रहे। एक बार बच्चा को आ गया तो 2 साल तक, 2 ईयर तक आपके साथ जुड़ा रहे। क्योंकि एक बच्चे को लाने के लिए जितना आप खर्चा करते हैं, जितनी एफर्ट्स करते हैं, बच्चा कोर्स करता है नहीं, छोड़ के चला जाता है, बोर होता है, क्योंकि उसको सीखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है सिवाय कैलकुलेशन के अलावा। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, केवल बच्चा इसलिए आएगा नहीं, बच्चे को एक जूनियर इंजीनियर बनाना है, बच्चे को एक साइंटिस्ट बनाना है, तो उसके ब्रेन की सारी डाउट्स को क्लियर करना है, उसके ब्रेन को डेवलप करना है, उसके माइंड को ग्रो करना है। तो ये जो माइंड ग्रो एजुकेशन है, ये ब्रेन को इतना खोलेगा
कि एक बार बच्चा आया ना, पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाएगा और सिटी में उस टाउन के अंदर आपका संस्थान का रेपो बहुत बड़ा होगा। और बहुत सारी सर्विसेज है जो 5-7 मिनट के वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो एक बार आए और हमारे संस्थान को कॉल करें और अधिक से अधिक रिकॉर्ड ले, और टाइम हो तो एक मीटिंग जरूर करें, क्योंकि मीटिंग करने से जो आप हमारे इस कंसेप्ट को समझेंगे ना, आप सोचेंगे वाह लाजवाब।